अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली क्या है, क्योंकि एईडब्ल्यू के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक मेजर स्पेशल शो हेड टू हेड जाने वाला है। मैक्सिकन रेसलिंग का एक बड़ा लूचा सुपरस्टार 2025 में फ्री एजेंट बन चुका है। मार्टी स्कल के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू से लिंक होने को लेकर मार्टी स्कल का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू सुपरस्टार कोनोसुके ताकेशिता के साथ हिरोशी तनाहाशी का ड्रीम मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिकन रेसलिंग लेजेंड डॉक्टर वेगनर की। अगर आप लोग लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा डॉक्टर वेगनर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी रेसलर है, जो यहाँ पर पिछले 20 सालों से रेसलिंग बिजनेस में काम करते आ रहे गए और लगातार जापान और मैक्सिको में काम करने के बाद अब यहाँ पर इस हफ्ते डॉक्टर वेगनर ने सोशल मीडिया पर यह खुद कंफर्म कर दिया है कि 2025 में वो यहाँ पर फ्री एजेंट बन रहे गए। और डॉक्टर वेगनर ने सोशल मीडिया के ऊपर एक लेटेस्ट पिक्चर को शेयर करते हुए इस चीज को टीज कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू, टीएनए और लूचा लिब्रे ट्रिपल ए इन चारों में से किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए ओपन है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई, टीएनए, एईडब्ल्यू, ट्रिपल ए में से अगर यहाँ पर कोई भी वेगनर को साइन करना चाहती गए तो वेगनर यहाँ पर इन चारों कंपनी से बात कर सकते गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि मैक्सिकन लेजेंड वेगनर को डब्ल्यूडब्ल्यूई, एईडब्ल्यू या टीएनए में से कोई अमेरिकन कंपनी अप्रोच करती है या नहीं, या फिर डॉक्टर वेगनर एक बार फिर से ट्रिपल ए के साथ री साइन करते गए। वाल आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू कंपनी को वेगनर को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मार्टी स्कल रेसलिंग बिजनेस के एक ऐसे रेसलर है जो एईडब्ल्यू के फाउंडेशन पर ही एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले थे। और जब यहाँ पर ओरिजिनल एलीट ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया था उस समय केनी ओमेगा, कोडी रोड्स, यंग बक्स और हैंगमैन एडम पेज के साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी ने मार्टी स्कल को भी अप्रोच किया था। बट मार्टी स्कल ने उस टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने से मना कर दिया था। और अब यहाँ पर करीबन 6 सालों के बाद इस हफ्ते मार्टी स्कल के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर मार्टी स्कल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में उनके पोटेंशियल मूव को लेकर बात की, जहां पर मार्टी स्कल का यह कहना है कि वो यहाँ पर करंटली किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट फिलहाल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू की तरफ से मार्टी स्कल को कंपनी ज्वाइन करने के लिए कोई भी डायरेक्ट ऑफर नहीं आया है। बट इसके बावजूद भी मार्टी स्कल डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी के अंदर काफी सारे हाई प्रोफाइल रेसलर्स के साथ वीकली बेसिस पर काम कर रहे गए। और मार्टी स्कल का यह कहना है कि एईडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जिनको यहाँ पर करंटली मार्टी स्कल के द्वारा वीकली बेसिस पर ट्रेनिंग दी जा रही गए। और ये ट्रेनिंग यहाँ पर सिर्फ रेसलिंग को ना होकर बल्कि ऑन स्क्रीन कैरेक्टर को बेटर करने का है, जिस ट्रेनिंग के अंदर मार्टी स्कल रेसलर्स के कैरेक्टर को इंप्रूव करने में मदद करते गए और वो यहाँ पर रेसलर्स के प्रोमो स्कूल को भी बेटर करने में मदद करते गए। और मार्टी स्कल का ये कहना है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू से डायरेक्टली लिंक तो नहीं गए, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के कई सारे पॉपुलर रेसलर के साथ वो वीकली बेसिस के ऊपर करंटली ट्रेनिंग सेशन करते गए। और इसीलिए फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से किसी भी कंपनी को अगर मार्टी स्कल को अप्रोच करना होगा तो ये यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। वल मुझे तो नहीं लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू में से कोई भी विलन मार्टी स्कल को साइन करने वाली गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के इंजर्ड सुपरस्टार एडी किंगस्टन की। बात करें अगर यहाँ पर एडी किंगस्टन की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडी किंगस्टन करंटली ब्रोकन फुट इंजरी से गुजर रहे गए। और एडी किंगस्टन ने खुद यहाँ पर 2 महीने पहले ये कंफर्म किया था कि एडी किंगस्टन की इंजरी में अब भी यहाँ पर काफी लंबा टाइम है और वो पॉसिबली जून महीने तक एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करेंगे। एडी किंगस्टन रिंग के अंदर कब रिटर्न करेंगे ये तो एडी किंगस्टन ने कंफर्म कर दिया है। बट एडी किंगस्टन अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के बाहर ट्रेनिंग के लिए दोबारा रिंग के अंदर वापस आ चुके गए। गाइस यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार सीजर बनोनी ने सोशल मीडिया के ऊपर एडी किंगस्टन के साथ यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर से वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के अंदर हमें यहाँ पर एडी किंगस्टन लंबे टाइम के बाद रिंग के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे गए। और जैसा कि आप इन पिक्चर में देख सकते हो एडी किंगस्टन का लुक भी काफी ज्यादा चेंज हो चुका है और वो यहाँ पर इन पिक्चर्स के अंदर काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे गए। बट एडी किंगस्टन अब यहाँ पर इंजरी और सर्जरी के बाद ऑलरेडी यहाँ पर रिंग रिटर्न के लिए दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके गए। और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 6 महीनों के अंदर एडी किंगस्टन की ट्रेनिंग पूरा होने के बाद वो एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर जून महीने तक रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही इंजरी और रिटर्न करने की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर अब भी ऐसे बहुत सारे रेसलर्स हैं जो यहां पर इंजरी ना होने के बाद भी टीवी के ऊपर काम नहीं कर रहे गए। और इनमें से ही एक नाम डार्बी एलन है। गाइस यहाँ पर डार्बी एलन पिछले कुछ टाइम से हमें एईडब्ल्यू पर देखने को नहीं मिले हैं
और अब यहाँ पर डार्बी एलन ने ये खुद कंफर्म कर दिया है कि वो AEW के शो पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते डार्बी एलन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली वो AEW कंपनी से लिटिल ब्रेक के ऊपर है और वो यहाँ पर AEW के बाहर करंटली यहाँ पर एक स्केटिंग कंपटीशन में फेस करने वाले गए, जिसके लिए डार्बी एलन काफी बड़ी ट्रेनिंग कर रहे गए। और रेसलिंग बिजनेस के बाहर इस कंपटीशन की वजह से डार्बी एलन ने AEW कंपनी से एक लिटिल ब्रेक लिया है। बट अच्छी बात यह है कि डार्बी एलन को ना तो किसी तरह की कोई भी इंजरी गए और ना ही उन्हें यहाँ पर AEW से ज्यादा टाइम तक दूर रहना पड़ेगा। और शायद यहाँ पर बहुत ही जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर हमें यहाँ पर डार्बी दोबारा से देखने को मिले। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डार्बी एलन रेसलिंग बिजनेस के बाहर कंपटीशन में कम्पीट करने के बाद रेसलिंग बिजनेस के अंदर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के प्रेसिडेंट हिरोशी तनाहाशी की। वेल बात करें अगर यहाँ पर हिरोशी तनाहाशी की तो ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट ईयर टोक्यो डोम के अंदर 4 जनवरी को हिरोशी तनाहाशी रेसलिंग बिजनेस से ऑफिशियली रिटायर होंगे और 2025 तनाहाशी के करियर का लास्ट ईयर होने वाला है। बट तनाहाशी के फुल टाइम करियर से ओवर होने से पहले NJPW के विंडी सिटी रियोट पेपर व्यू के ऊपर हिरोशी तनाहाशी USA में उनका लास्ट मैच रसल करेंगे। और अब यहाँ पर ये मैच वो किससे रसल करेंगे ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। गाइज यहाँ पर NJPW के रिसेंट USA पेपर व्यू के ऊपर AEW सुपरस्टार कोनोशुके ताकेशिता ने ऑफिशियली हिरोशी तनाहाशी को चैलेंज कर दिया है और कोनोशुके ताकेशिता ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर 11 अप्रैल के ऊपर USA में तनाहाशी के लास्ट मैच के अंदर तनाहाशी को फेस करना चाहते गए। और ताकेशिता के तनाहाशी को चैलेंज करने के बाद ताकेशिता ने भी तनाहाशी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है और अब यहाँ पर 11 अप्रैल के ऊपर USA में तनाहाशी के लास्ट मैच के ऊपर वो यहाँ पर कोनोशुके ताकेशिता को फेस करने वाले हैं। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि USA में तनाहाशी और ताकेशिता का ये मैच AEW या NJPW के किसी टाइटल के लिए होता है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के बिगेस्ट पेपर व्यू AEW ऑल इन 2025 की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल AEW का ऑल इन पेपर व्यू AEW कंपनी USA में करने वाली गए, जहां पर टेक्सास में AEW कंपनी ग्लोब लाइफ फील्ड स्टेडियम में 12 जुलाई को उनका ऑल इन पेपर व्यू करेगी। और अब यहाँ पर AEW के इस पेपर व्यू के हाइप को डाउन करने के लिए WWE कंपनी ने उनका काउंटर प्रोग्राम शेड्यूल कर दिया है। गाइस यहाँ पर ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि 12 जुलाई के ऊपर जब AEW कंपनी अमेरिका में उनका अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू करेगी तो सेम डेट पर सेम टाइम के ऊपर WWE कंपनी उनका सैटरडे नाइट स्पेशल सैटरडे नाइट मेन इवेंट करने वाले गए। और WWE कंपनी ऑल इन को काउंटर करने के लिए सेम डेट पर सेम टाइम के ऊपर WWE का सैटरडे नाइट स्पेशल शो करने वाले गए। और AEW का ऑल इन पेपर व्यू हमें यहाँ पर WWE के सैटरडे नाइट मेन इवेंट के साथ हेड टू हेड जाते हुए दिखाई देगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि WWE के इस काउंटर प्रोग्राम के बाद AEW के ऑल इन की हाइप कम होती है या नहीं। वाल आप यहाँ पर सैटरडे नाइट मेन इवेंट और ऑल इन में से कौन सा शो लाइव देखना चाहोगे, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बाय।